हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है वो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि जो भी ड्राइंग्स एक इंडिविजुअल करता है उसे वो ड्राइंग्स फॉर्म को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करनी होती है। तो उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वही होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स होती है दो तरह की, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने दो तरह की ड्राइंग्स देखी है। देखो, एक यहाँ पे लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और यहाँ पे एक ड्राइंग्स दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्राइंग्स जो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिया है ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो ड्राइंग्स दिया हुआ है यहाँ पे ये आउट ऑफ कैपिटल है। यानी जब आप अपने कैपिटल से विड्रॉ करते हो तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। तो इस तरह के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता है। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कौन से ड्राइंग्स है? ये वो ड्राइंग्स है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। ये है हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होता है पार्टनर का। जो भी पार्टनर ये ड्राइंग्स करता है वो ये पैसा फर्म को वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, और रिटर्न करेगा तो उसके साथ वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, यानी ये अमाउंट उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस वाली ड्राइंग्स पे चार्ज होगा, ना कि इस वाली ड्राइंग्स पे। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट करेगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है। ठीक है, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, ना कि इस वाली ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब उन्होंने कोई डिस्कस ही नहीं किया है कि क्या रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करोगे। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पास करते हैं, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो उसकी जर्नल एंट्री देखो, फर्म को, जैसे कि हम देखते हैं राजस्वी और गौरवी है, ये उनकी फर्म है। ठीक है, राजस्वी ने ड्राइंग्स किया तो वो फर्म को क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगी। तो राजस्वी के लिए ये क्या है? तो राजस्वी के लिए एक्सपेंस है। फर्म जो है, फर्म को ये रिसीव हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को रिसीव हो रहा है, तो फर्म के लिए ये रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इसलिए इसकी एंट्री ऐसे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर पे करेगा तो उसके अकाउंट से पैसा कम होगा। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आप करंट अकाउंट में लिखोगे, नहीं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए रेवेन्यू है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म, यानी फर्म के लिए इनकम है। तो ये क्या होगा? आपने देखा होगा कि जो भी फर्म के रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। अब ये तो अप्रोप्रिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इसको क्लोज नहीं करेंगे, ये जाएगा पी&एल अप्रोप्रिएशन में। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? उसकी ट्रांसफ़र एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो एंट्रीज आपको याद रखनी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखोगे या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या एंट्री आएगा, तो उसके लिए आपको ये एंट्री याद करना ज़रूरी है। लेट अस मूव अहेड। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हमने क्लास 11th में नॉर्मली सीखा था कि एक XYZ, लेटर से 10,000 विड्रॉ किया है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना, तो हम बहुत बड़ी इजीली क्या करते थे? कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा अलग है। ठीक है, दो तरह के ड्राइंग्स होंगे, पार्टनर दो तरह की ड्राइंग्स करेगा। उसमें केस 1 देखो, हम पहले आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन एट फिक्स इंटरवल। इमेजिन करो कि जो राजस्वी है उसने क्या किया
कि वो सेम अमाउंट, लेट अस से 1000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपीज़, वो हर बार यही अमाउंट विड्रॉ कर रही है कंटिन्यूसली, और जो टाइम गैप से वो विड्रॉ कर रही है वो टाइम गैप भी सेम है। यानी सपोज़ वो हर मंथ जो है 10,000 विड्रॉ कर रही है, ठीक है, यानी साल में वो 12 बार विड्रॉ कर रही है सेम अमाउंट, तो क्या होगा, टाइम गैप भी सेम हुआ, अमाउंट भी सेम हुआ, ठीक है। या तो फिर वो एवरी क्वार्टर विड्रॉ कर रही है, हर क्वार्टर पे विड्रॉ कर रही है, यानी हर 3 मंथ्स के गैप में वो विड्रॉ कर रही है, पूरे साल में 4 बार विड्रॉ कर रही है सेम अमाउंट, तो ये क्या होगा, फिक्स अमाउंट, यानी सेम अमाउंट विड्रॉ होगा सेम टाइम गैप से, यानी सेम टाइम इंटरवल जो है, फिक्स टाइम इंटरवल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उस तरह के ड्राइंग्स पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। अब ये एवरेज पीरियड क्यों है, उसका एक एग्जाम्पल थोड़ा हम समझ लेते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये समझ लो कि गौरवी ने क्या किया, 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया, ठीक है, कभी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और रेट 10% है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो नॉर्मली अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 जो रेट है 10, ये 12 मंथ्स के लिए, इसलिए 12/12 लिखो, तो हम जनरली नहीं लिखते, ठीक है। फिर जो उसने मई में विड्रॉ किया उसके लिए हम 11/12 लिखेंगे, जो उसने जून में विड्रॉ किया वहाँ पे हम 10/12 करेंगे, तो यानी ये सब सेम रहेगा, खाली क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऊपर जो हम लिख रहे हैं ना वो चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, ये अमाउंट कंबाइन करके एनुअल ड्राइंग्स अलग ले लिया, इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम पीरियड, यानी जो ऊपर हमने ये जो लिखा है ना 12, 11, 10, इनका एक एवरेज पीरियड ले लिया है। अब ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है, अब तक प्रीवियस इतने सालों में इन्होंने एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार के जो 2025 का पेपर आया उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक हमारी जो बुक है उसमें ऑलरेडी टाइम पीरियड इन्होंने गिवन है, हमको सिर्फ पहले याद ही करना होता था, बट अभी हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि टाइम पीरियड कैसे आया है, ठीक है। अब देखो मंथली, अगर कोई पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए एवरेज टाइम पीरियड 6.5 लेना है, मिडिल के लिए 6 लेना है, एंड के लिए 5.5 लेना है। क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 7.5 लेना है एवरेज टाइम पीरियड, मिडिल के लिए 6, एंड के लिए 4.5। और अगर हाफ ईयरली विड्रॉ करें, यानी एवरी 6 मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ है तो 9, मिडिल ऑफ द 6 मंथ है तो 6, एंड ऑफ द 6 मंथ है तो 3, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि चलो ये टाइम पीरियड है, हम याद भी कर लेंगे, बट ये कैसे आ रहा है ये बेसिक जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। एक मैं डिटेल में बताती हूँ और एक शॉर्टकट भी है जो आपको हेल्प करेगा बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। अब देखो एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, एवरी मंथ अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो आप जो मंथ्स लोगे ना कुछ इस तरह से होगा, 12 मंथ्स पे, फिर 11 मंथ पे, फिर 10 मंथ्स पे, फिर 9 हो गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम इसका टाइम एवरेज निकालें, देखो इन सब का टोटल आ जाएगा 78 और एवरेज आ जाएगा 6.5, तो ये इस तरह से आया हुआ है 6.5। वैसे आप मिडिल के लिए देख लो, मिडिल के लिए होगा तो कैसे हो जाएगा, वो 11.5 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में 0.5, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड करो, डिवाइड बाई 12 करो, आपको आंसर 6 ही मिलेगा। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स देखो यही है। अब आपको अगर एवरेज टाइम पीरियड याद नहीं रह रहा है और कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला है, जो आपका फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है उसका टाइम पीरियड प्लस जो लास्ट ड्राइंग हो रहा है उसका टाइम पीरियड, दोनों को डिवाइड बाई 2 करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1000 रुपीज़ विड्रॉ हो रहा है कंटिन्यूसली, तो मंथली विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो जो पहला ड्राइंग होगा उसके ऊपर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो लास्ट ड्राइंग होगा उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 12 + 1 डिवाइड बाई 2, देखो 6.5 आ गया आंसर, ठीक है। मिडिल ऑफ द मंथ देख ले, अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग पे 11.5 मंथ्स के लिए, और लास्ट वाला जो होगा उस पर हाफ मंथ के लिए, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करो, देखो क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आएगा 12/2 यानी कि 6, तो मिडिल का 6 आया, ठीक है। वैसे हम लोग इसका भी देख लेते हैं, देखो एंड ऑफ द मंथ है तो वो आ जाएगा 11 प्लस लास्ट वाला तो 0 है क्योंकि लास्ट ड्राइंग्स
31 मार्च को होगी तो उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो विल गेट 5.5। ये इस तरह से अमाउंट आ रहा है। तो क्या करोगे, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड और लास्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड दोनों ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना, तो आपको एवरेज टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके ऊपर 2025 के बोर्ड क्वेश्चन में, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आए हैं और थोड़े अलग तरीके के हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं बिगनिंग, मिडल, एंड, इसके अलावा कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी आए, तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एवरेज टाइम पीरियड। एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि आपको एनुअल ड्राइंग्स लेना है, तो मंथली विड्रॉ करोगे तो क्या करना है, आपका जो अमाउंट विड्रॉ किया है उस अमाउंट के साथ में इंटू 12 करोगे तो मंथली ड्राइंग्स का एनुअल अमाउंट मिल जाएगा हमको। क्वार्टरली विड्रॉल्स है तो जो भी अमाउंट विड्रॉ करे उसको इंटू 4 करेंगे, क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और अगर हाफ ईयरली है तो जो भी अमाउंट है उसको इंटू 2 करेंगे, 6 मंथ्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस राजस्वी एट द रेट 10% पर एनम ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैं तीनों करके बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है अमाउंट, देखो अमाउंट विड्रॉ कितना किया है राजस्वी ने, 5000 पर मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ रेट हमारे पास क्या है, 10%। तो चलो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला है एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12। देखो तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड। फॉर्मूला क्या है, एनुअल ड्राइंग्स। अगर मंथली विड्रॉ करें तो एनुअल ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, 5000 इंटू 12, करेक्ट, 5000 इंटू 12, ये होगी हमारी एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट। तो रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%, तो ये ले लेंगे हम रेट 10%। और बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो एवरेज टाइम पीरियड हमें लेना है 6.5 डिवाइड बाई 12, मिडिल के लिए हम लेंगे 6/12 एंड एंड के लिए हम ले लेंगे 5.5 डिवाइड बाई 12। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 6.5 इंटू 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 5 5 25 2 कैरी एंड 32 3250। ठीक है, यहाँ पे देख लो 12 कैंसिल, 6 5 30, 3000। यहाँ पे 500 इंटू 5.5, सो 5 5 25 एंड 27 2750। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट। देखो एक ही लाइन में हो गया, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो आप 12 बार कैलकुलेट करते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मैं एक एक क्वेश्चन करती हूँ, आई होप आप दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर लें। ठीक है, इसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, सेकेंड वाला सॉल्व करके बता रही हूँ मैं। मिडिल ऑफ द क्वार्टर तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स क्वार्टरली है यानी साल में 4 बार का ड्राइंग होगा। ठीक है, रेट कितना दिया है, रेट हमने लिया यहाँ पे 10%। एंड मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो टाइम पीरियड क्या लेना है, देखो यहाँ पे बॉक्स में जो मैंने टेबल बनाया था उसमें लिखा हुआ है 6। मिडिल के लिए सबका 6 ही है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट तो करना, लेकिन याद रहता है ना तो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो आई होप आप सब याद कर लेंगे उसको। ठीक है, सो एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू मिडिल का टाइम पीरियड है 6/12, 1 2 2 2 5 10, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही हम बिगिनिंग भी करना है और एंड भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस राजस्वी एट द रेट 10% पर एनम, और ये है बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मिडिल ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ हाफ ईयर। तो मैं एंड ऑफ द हाफ ईयर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। पहले क्या करेंगे, एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स क्या होगा, हाफ ईयरली नहीं, साल में 2 बार, तो ये हो गया एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू
एंड ऑफ द हाफ ईयर का टाइम पीरियड क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3/12 लेंगे। 3 1 3 4 2 1 2 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 एंड 5 250। ये आ गया हमारा आंसर एंड ऑफ द हाफ ईयर के लिए। तो इसी तरह से आपको बाकी दो भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी जो हमने पढ़ा दिस वाज फॉर फिक्स अमाउंट विड्रॉन एट फिक्स इंटरवल, ठीक है। टाइम पीरियड भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, उस केस में आप इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब दूसरा केस ये होता है जब आपका अमाउंट भी अनइक्वल है, यानी आप अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एंड इरेगुलर इंटरवल, यानी टाइम गैप भी सेम नहीं, यानी कभी सपोज आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो फिर डायरेक्टली 30 जून को कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद वापस 1 अक्टूबर को कर दिया, यानी टाइम गैप क्या है, अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग है एंड अमाउंट भी अनइक्वल है। तो इस केस में आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे जो हम ये सॉल्व करने वाले हैं ये प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट मेथड के अंदर आता है ये। उसमें आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है जहाँ पे आप लिखेंगे डेट्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको नंबर ऑफ मंथ्स, यानी जो भी ड्राइंग्स क्या मंथ है और उसका प्रोडक्ट निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग अमाउंट एंड मंथ। इसका एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट, यहाँ से जो आपको टोटल मिलेगा वो आपका होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। हरीश इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdrew the following amount in 2017: 1st Feb, 1st May, 30 जून, 31st अक्टूबर, 31st दिसंबर। और ये अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 7.5% per annum. Calculate the amount of interest to be charged on Harish drawing for the year ending 31st मार्च। ईयर एंडिंग क्या है, ईयर एंडिंग हमेशा याद रखना है। कुछ गिवन नहीं है तो हम 31st मार्च लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो जो ईयर एंडिंग दिया उसी से हम काउंट करेंगे। तब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले आपको क्या करना है, डेट्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ मंथ्स और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, तो अमाउंट एंड मंथ्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो देखो 1st फेब है, 1st फेब से 31st दिसंबर तक कितने मंथ्स होगा, तो सिर्फ जनवरी गया है, यानी पूरे 11 मंथ्स हो गए। यहाँ पे 1st में यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स, ठीक है। जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स। अक्टूबर चला गया तो नवंबर एंड दिसंबर, और ये 31st दिसंबर यानी कि 0 मंथ्स, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर है। फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4000 इंटू 11 इज 44,000, 80,000, 6 4 are 24, 12 2 are 24 होता है एंड 0, ठीक है। अब निकालना है हमको टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। 1,72,000, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो ये हमने निकाल लिया प्रोडक्ट। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट, रेट है 7.5, ठीक है, पॉइंट हटाने की एक और 0 ऐड कर देंगे, इंटू 1/12। 3 zeros कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 25 एंड 4 4 are 16, 143 इंटू 25, 25 3s is 2507। ये आ गया हमारा आंसर। सो आई होप को समझ में आया है कि प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारा केस 3 है कि जब क्वेश्चन में डेट्स ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसमें कौन से डेट को ड्राइंग्स की वो बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं है,
उस केस में कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोला गया इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, यानी कि जब क्वेश्चन में डेट्स ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिए हुए हैं तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करना है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रमेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। हमारे पास एक ही केस है वैसे। इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 90,000, तब हम क्या करेंगे, रमेश का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा विल बी 90,000 ड्राइंग्स है, रेट क्या है 10%, और डेट है क्या, डेट गिवन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर इतना था सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया है, पर डेट्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 6/12 लेंगे। ठीक है, 1 2 4,500 इज द आंसर। तो इस तरह से आएगा इसका सॉल्यूशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। तो हमारा फोर्थ केस है when the rate of interest is given without the suffix per annum, यानी जो क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट का रेट होगा उसके आगे पर एनम वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, सिर्फ रेट लिखा होगा। वैसे केस में क्या करना है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स, यानी आपको पूरे टाइम की, यानी डेट गिवन नहीं है लेकिन रेट 10% लिखा है, पर एनम वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया है, उस केस में आप पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे। एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स drawings if he has withdrawn 2 lakh during the year and interest on drawing is charged 10%। यहाँ पर annum लिखा है क्या, नहीं, ओके, और 2 लाख का डेट भी नहीं दिया है, या कुछ स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन पर एनम ऐसा मेंशन भी नहीं किया है, तो क्या करेंगे 2 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे 10%, तो आपका आंसर यहाँ पे 20,000 आएगा। आई होप ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अब तक के जो सारे केसेस थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम करते हैं बोर्ड्स के क्वेश्चन। तो आइए करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जो बोर्ड क्वेश्चन है 2023 से 25 के, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं वन बाय वन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विष्णु एंड मीशू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मीशू ड्रॉज a fixed amount at the end of every quarter, ठीक है, end of every quarter, interest on drawing है 15% per annum, at the end of the year interest on Mishu's drawing amounted to 5,000, यानी कैलकुलेट करके दे दिया। अब ये बोल रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ मीशू फॉर, यानी एवरेज टाइम पीरियड बताना, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो एवरेज टाइम पीरियड होता है 4.5, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिका हर्षिता वर पार्टनर्स, रुचिका का ड्राइंग्स है 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्राइंग एट 6% पर एनम विल बी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग्स है, रेट 6% और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, सो 4.5/12, सो ये हो जाएगा 1 2 2 0 0, 90 इंटू 4.5 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 9 हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 810, सो आंसर इज 810। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hina Nina were partners in a firm. Nina withdrew 10,000 per month in the beginning of each month during the year ended 31st March. Interest on drawing was to be charged 6% per annum. So interest कितना होगा, तो देखो 10,000 in the beginning of the month, तो ये हो गया annual drawings into rate, and beginning of month है तो 6.5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीना नीना आर पार्टनर्स, नीना का ड्राइंग्स दिया है 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% पर एनम, सो नीना का ड्राइंग्स कितना होगा, तो देखो ये ऐसे कैलकुलेट होगा 10,000 इंटू 12, क्योंकि मंथली विद ड्राइंग्स होता तो एनुअल ड्राइंग के लिए इंटू 12 करेंगे, रेट एंड इंटू बिगनिंग ऑफ पर मंथ है तो 6.5/12, तो 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 5 ज़ा 30, 36, 39 और 0, 3900, so 3,900 is the answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम पीरियड ही फाइंड करना है, तो देख लो क्या दिया हुआ है। विभा आशा, आशा का ड्राइंग्स है 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर का टाइम पीरियड होता है 4.5, सो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी टाइम पीरियड ही है। सूची रुचि वर पार्टनर्स, थ्रू आउट द ईयर रुचि ने 12,000 विड्रॉ किया इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6%, सो टाइम पीरियड क्या है, मिडल ऑफ ईच मंथ के लिए होता है 6, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABR पार्टनर्स 7:1 उनका रेशो है। ए विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट 6% चार्ज करना है, तो द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी। तो देखो एंट्री क्या होती है, पहली बात आपको पता होना चाहिए एंट्री क्या होती है। तो एंट्री आती है एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर्स को जब हम चार्ज करते हैं तब, और फिर ये जब PNL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू PNL अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि चारों में सेम अमाउंट दिया, आपको जनरल एंट्री देखना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है कि दोनों में पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट किया है। यहाँ पे एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये एंट्री राइट लग रही है, और अप्रोप्रिएशन टू, देखो ये रिवर्स एंट्री, यानी ये भी गलत है, यानी एक ही एंट्री करेक्ट है, वो है सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रुद्रदेव शिव, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। शिव ने क्या किया है, 75,000 का लोन दिया है फर्म को। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। सैलरी टू रुद्र 30,000 पर मंथ है, देव को 40,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन इज 9% पर एनम। रुद्र ने 50,000 विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देव ने 50,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड शिव ने विड्रॉ किया 70,000 एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ है, बिफोर चार्जिंग शिव का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने से पहले 7,06,750 का इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो कर लेंगे, तो इंटू 9/100 करेंगे, तो 9 5 45, 63, 64, 65, 66, 67, तो इसमें से 6750 माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 7 लाख। तो फर्स्ट का आंसर है 7 लाख। 7 लाख क्यों माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, PNL अप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, इसलिए वो माइनस करने के बाद ही आप अमाउंट PNL में ट्रांसफर करते हो, इसलिए आंसर 7 लाख है। नेक्स्ट, तीनों का इंटरेस्ट, देखो तीनों का इंटरेस्ट कैंसिल कर, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो किसका अमाउंट अलग है, रुद्र के चारों अमाउंट अलग है, देव के 2 अमाउंट सेम है, शिव के 2 अमाउंट सेम है। इट्स बेटर कि आप ना रुद्र का निकालो क्योंकि उसके चारों अमाउंट है, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा तो ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रुद्र का निकालेंगे। तो रुद्र का है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो 50,000 इंटू 4 ये हो गया एनुअल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%, एंड ऑफ द क्वार्टर है, सो 4.5/12, सो 5 4 are 20 इंटू 4.5, तो 9,000 आएगा। सो हमारा आंसर है बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय अजय आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तब हमारी एंट्री क्या आती है, हमारी एंट्री हो जाती है IOD टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो किसको डेबिट करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 उनका रेशो है। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का फॉर द ईयर एंडिंग। नित्या का ड्राइंग्स है 7,500 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज टाइम पीरियड क्या है, देखो एंड ऑफ क्वार्टर का 4.5, तो बी आया आंसर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिलहाल इसको नहीं करेंगे।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसको नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ निशा वुड बी. तो पूरे क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं. विवेक निशा पार्टनर्स हैं. 1 अप्रैल को दोनों का कैपिटल दिया हुआ है. ऑन 1 जुलाई 2012 वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर विवेक का ड्राइंग था 40,000, ठीक है. वापस रीड करते हैं. ड्यूरिंग द ईयर विवेक का ड्राइंग था 40,000 वाइल निशा का ड्राइंग था 80,000. एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% देना है. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं निशा का ड्राइंग्स कितना होगा. तो अगर आप नोट करो, ड्यूरिंग द ईयर विवेक और निशा का जो ड्राइंग है ना उसकी डेट नहीं है. तो डेट नहीं होती तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है. तो निशा का ड्राइंग्स कितना है 80,000. रेट क्या है 5%. और डेट नहीं दिया तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं. ये 1 और ये 2, 4 4 5 20. सो हमारा आंसर आ रहा है 2000. सो इसका आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. श्रीकांत अजय पार्टनर्स है, ये उनका रेशो है. श्रीकांत ने 10,000 विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम. सो हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. सो 10,000 क्वार्टर है तो इंटू 4, रेट है 6%. और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है. सो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर के लिए हम 7.5 लेते हैं. 1 2. सो हमारा आंसर आ रहा है 150 1500 1500, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आभा मजनू एंड रिया 334 उनका रेशियो है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड रिया ने विड्रॉ किया 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर. इंटरेस्ट है 10%. सो देखो कितना आएगा इंटरेस्ट. तो हाफ ईयर है तो 30,000 इंटू 2, ये हो गया एनुअल ड्राइंग्स, इंटू रेट. एंड बिगिनिंग है तो 9/12. सो 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 9 0 0 0 डिवाइड बाई 2 4,500. सो हमारा आंसर है 4,500. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीचा शीना तप्ती 3:2:1 उनका रेशियो है. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम. रीचा शीना और तप्ती का ड्राइंग्स दिया हुआ है 50 40 एंड 30. एट द एंड ऑफ द ईयर यानी डेट नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट का. नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है. शीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी. तो शीना का अमाउंट क्या है 40,000. 40,000 का 10% होता है 4,000. क्योंकि डेट नहीं दिया है तो हम हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,000, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. तप्ती शेयर ऑफ प्रॉफिट. हमने ये टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अनुज एंड कार्तिक आर पार्टनर्स. 5:4 उनका रेशियो है. अनुज ने 20,000 विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ. ये 25 पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, ठीक है. एवरी अल्टरनेट मंथ यानी अप्रैल में किया, मई में नहीं किया, जून में किया, जुलाई में नहीं किया, इस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया है, ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 6%. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने हिसाब से. पहले हम निकालेंगे कि इसका एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा. तो क्या है फर्स्ट मंथ का ड्राइंग पे तो पूरे देखो फर्स्ट ड्राइंग कब क्या 1 अप्रैल, उसके ऊपर पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट. लास्ट ड्राइंग होगा उसका फेब में क्योंकि मार्च में नहीं होगा, ठीक है. तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2. तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2. हमारा एवरेज टाइम पीरियड आ रहा है 7. वापस रिपीट करिए. फर्स्ट ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग होगा 1 फेब को, ठीक है. फर्स्ट ड्राइंग के ऊपर 12 मंथ का इंटरेस्ट, फेब्रुवरी वाली ड्राइंग पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट. दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 तो आ रहा है 7. ये होगा हमारा एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है. तो 20,000 एवरी अल्टरनेट मंथ है मतलब पूरे साल में सिर्फ 6 टाइम्स विड्रॉ गया. ये हो गया हमारा एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 7/12. 1 2 1 600 इंटू 7 4,200. तो हमारा आंसर आया 4,200. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंदिता एंड प्रभा आर पार्टनर्स.
नंदिता ने विड्रॉ किया है 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज. पार्टनरशिप डीड provided for charging interest on drawing at the rate 10% per annum. Interest on Nandita's drawing for the year ended will be okay. तो ये क्या करना है, हाफ ईयरली ही देंगे हम लोग, आधे साल का ही देंगे क्योंकि डेट मेंशन ही है. 3 लाख का 10% होता है 30,000, इसका हाफ हो गया 15,000. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुधा इज अ पार्टनर, विड्रॉ 12,000 ऑन 31st अक्टूबर. ठीक है, इंटरेस्ट रेट दिया है 6%, तो इंटरेस्ट कितना होगा. सो 12,000, ठीक है, रेट 6, और अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 31st तक क्या होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ये सॉरी, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 5 are 30 and 300 is the answer. Sorry, A is the answer. Next question. मनोज, दिलीप, राजेंद्र, 7:3:5 उनका रेशियो है. फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तीनों का. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 12% पर annum. Which of the following account will be debited for charging interest on पार्टनर्स ड्रॉइंग. देखो, फिक्स्ड कैपिटल में ना करंट अकाउंट में जाता है, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे करंट अकाउंट होना चाहिए, कैपिटल नहीं. तो हमारा आंसर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो इसका आंसर है नहीं, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होता है तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रवि, मोहन एंड विनोद, 2:2:1 उनका रेशियो है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज 12% पर annum. 1 जुलाई से स्टार्ट करना है. मोहन विड्रॉज 20,000 एवरी मंथ फॉर पर्सनल यूज. तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ. यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड निकालना है. 1 जून को विड्रॉ कर रहा है, 1 जुलाई से. सो जुलाई से काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितना हो रहा है, 9 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग होगा उसके ऊपर, लास्ट ड्राइंग कब होगा, 1 मार्च को, तो उसका 1 मंथ, तो आ रहा है 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5. सो इसका आंसर है 5 मंथ्स. फर्स्ट मंथ का ड्राइंग और लास्ट मंथ का ड्राइंग टोटल ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहन, अ पार्टनर, विड्रॉ 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज 12% पर annum. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 80,000, 12%, डेट नहीं दिया है तो हाफ ईयर का ही लेंगे. 6 8 48, 4,800. नेक्स्ट. Usha, Mohak were partners. Usha withdrew fixed amount at the end of every half year for the year ending. Okay. Interest on drawing is charged 9% per annum. Interest on Usha's drawing will be charged for dash months. तो एंड ऑफ द हाफ ईयर है, सो 3 मंथ्स का लेते हैं. 3 इज द आंसर. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे बोर्ड के क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आप, आई होप आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.